रे चरम, रे धर्म नंदन, मैं तेरे मन ध्यान में हूँ ना बाबू। जिस दिन धारा ग्रहण की उस दिन का पुलक तेरा सतेज है ना धन। लय स्थिर रखा है, लक्ष्य तेरा स्थिर है, विचलित नहीं होना धन, अस्थिर नहीं होना अथवा धैर्य शून्य भी नहीं होना। संघीय कर्म में, परिषद के कार्य में, आश्रम के संगठन में, शाखा के सत्संग की बैठक में, व्यक्तिगत साधना की प्रक्रिया में अनुराग तथा प्रेम भक्ति सहित सहयोग करना। अपनी इच्छा को हमारी इच्छा समझकर भ्रांतिवश पथ भुला नहीं देना। ठग जाएगा रे बाबू, ठग जाएगा। भौतिक जगत के किसी विषय जंजाल का समाधान नहीं हुआ, इसलिए अविश्वास कर विकारग्रस्त नहीं होना धन। तेरा विषयी मन अनेक कामना वासना लिए तुझे जंजालग्रस्त कर रहा है, उस ओर नजर नहीं देना रे। जागतिक आशा आकांक्षा के वशवर्ती होकर पथ भूल नहीं जाना। विषयी बनकर जन्म लाभ किया है, जंजाल रहेगा ही रहेगा। व्यक्तिगत, दाम्पत्य, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में समस्याएं अवश्य रहेंगी। सुख दुख, भला बुरा, आनंद विषाद, हानि लाभ चक्राकार में एक के बाद एक भोग होंगे। इन सब में मन को मजबूत कर, विश्वास दृढ़ कर, लक्ष्य अटल बनाकर, लय स्थिर कर, धारा धरे कर्मयोग का अभ्यास करते रहने से धैर्य, स्थिरता, विश्वास, प्रेम, भक्ति, मुक्ति सब कुछ मिल जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता सकल समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परंतु उद्यम में अवहेलना नहीं करना। कर्म विमुख होकर आलस्य परायण नहीं होना। धारा धरे अविश्वासी अथवा कृतघ्न नहीं बनना। सेवा, दान, त्याग, भक्ति में अवहेलना नहीं करना। कृपण बनकर अत्यधिक संचय नहीं करना। दोनों हाथ खोलकर खुले मन से, खुले प्राण से अकुंठित दान करना, त्याग करना। देखना रे मणि, इस प्रकार करते करते ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेगा। सनातन पुरुष की करुणा लाभ करेगा। निराकार पर ब्रह्म की सत्ता का अपने भीतर अनुभव कर सकेगा। हमारी सुविधा असुविधा में सखा की भांति सहयोग करने से लीलांग हो जाएगा रे, ज्योति के दर्शन कर सकेगा। यह तो शास्त्र का कथन है। गुरु की सेवा से बढ़कर कोई सेवा और है भला? बेशर्मों की भांति यह बात आखिर हमको कहनी पड़ी। क्या हमारे मन को समझ नहीं पा रहा है बाबू? धन संपत्ति एकत्रित कर रहा है। क्या वह तुझे उचित पथ पर परिचालित कर वांछित फल दे सकेगी रे धन? यदि ऐसा हो सकता तो जितने करोड़पति लखपति हैं, चरम की सीढ़ी पर चढ़कर मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण प्राप्त कर लिया करते। क्या इस धराधाम पर ऐसा कभी हुआ है बाबू? क्या एक उदाहरण दे सकता है मणि? क्या लोभ तुझे जाल में जकड़ देता है रंक? तब तो तू मुझसे प्रेम नहीं कर सकेगा रे। लोभ के जाल से खिसकने की चेष्टा कर। लोभ के जाल में नहीं पड़ने के लिए जागृत रहना। जितना हो सके उतना बीज मंत्र का मानस जप करता चल।
श्री गुरु चरण में मन निवेश कर अहरह हमारे बारे में मनन करते रहना। इस ओर बुद्धि विवेक का प्रयोग कर इंद्रियों के द्वारा सांसारिक कार्य करते रहना। देखना कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा। इसी को ही तो कहते हैं निष्काम कर्म। कर्म फल भोग करना नहीं पड़ेगा। अर्जित और संचित धन गुरुद्वार में, आश्रम के संगठन में, विश्व के कल्याण हेतु अकातर में आनंदित मन से दे सकेगा। क्या तू लक्ष्य नहीं कर पा रहा है रे धन? तुम में से अनेक इस स्तर पर पहुंच चुके हैं। उनकी खोज कर पूछ कर समझना, उनकी कैसी दिव्य अनुभूतियां हुई हैं, हो रही हैं। इस प्रकार करते करते बुद्धि, वृत्ति, स्मृति सब कट जाएंगी। इंद्रियातीत की अनुभूति होगी। देह भाव कट जाएगा। यही देहातीत भाव है। देहातीत भाव धारण की यही धारा है, यही सूत्र है, यही पथ है। यह हमारा चरम मत है। गुरु के रूप में वरण किया, गुरु ग्रहण किया, धारा धरी, मंत्र लिया, अब गुरु वाक्य का पालन नहीं करेगा। संघ और परिषद के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित कर कार्य का निर्वाह नहीं करेगा। हमारे निकट आकर नानादि समस्याएं बताकर, रियायत मांगकर खिसक जाने के लिए चालाकी दिखाएगा। त्याग, दान, सेवा, निष्ठा इत्यादि के समय पीछे हट गया तो प्राप्ति के समय आगे कैसे बढ़ेगा रे रंक रत्न मेरे? क्या तू नहीं जानता रे धन, हम निष्क्रिय हैं, हम निरामय हैं, हम इच्छाधीन हैं। तुम्हारे अंतःकरण के संचित भाव को लेकर हम खेल करते हैं, वही हमारी लीला है। तुम कृपणता का भाव पोषण कर आओगे तो हम तुमको वदान्य कैसे बना सकेंगे? तुम्हारे भाव के हम भावग्राही हैं। तुम विश्वास लेकर आते हो तो हम उसको दृढ़ कर देते हैं। अविश्वास भाव का पोषण करने से अविश्वासी हो जाएगा रे। समस्त साधना इस जन्म के लिए पंड हो जाएगी। रे चरम मेरे माणिक, तूने संदेश पत्र लिया है न रे धन? क्या उसमें रहे दशमोदक की साधना की है बाबू? संघ में रहना, संघ में रहने की नियमावली है दशमोदक। उस दशमोदक की साधना नहीं की तो संघ में रहने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता रे रंक रत्न। बिना साधना के सिद्धि नहीं मिलती। अतः तू ऊंच नीच का भेदभाव रखना नहीं। यह निमित्त तुझे लज्जा, घृणा, भय त्यागना होगा। शिक्षात्मक योग्यता नापना नहीं, गर्व अहंकार नहीं करना, परश्री कातर अथवा ईर्ष्या परायण एवं हिंसक नहीं होना, अहं भाव का पोषण नहीं करना, दिन गिनना नहीं बाबू। पूर्व जन्मांतर के संपर्क को जोड़ते हुए हमारे संग अपने संबंध को संलग्न कर, सांसारिक भाव लगाकर, स्वार्थ बुद्धि संपन्न होकर अहं ज्ञान का प्रयोग करना नहीं। नैराश्य के तीव्र दंशन की प्रतिक्रिया से श्री गुरु के प्रति निंदा सूचक वाक्य का प्रयोग नहीं करना। अत्यधिक मेल मिलाप कर विकृत भाव एवं प्रकृति के वैकल्य में नहीं पड़ना।
बहु मेल मिलाप से अति परिचयाद अवज्ञा भाव जन्म लेता है। इसके फलस्वरूप हमको एक साधारण मनुष्य सोचकर अपने संचित महाभाव को नष्ट नहीं करना धन। अपने स्नेह के बंधन से मुझको बांध कर रखने की कुचेष्टा नहीं करना, अपितु हमारे स्नेह के बंधन में बंधे रहना रे बाबू। द्रव्य के बंधन से हमको नहीं बांधना, अपितु तेरी जो देने की इच्छा हो रही है दे देना रे बाबू। बदले में कुछ आशा नहीं करना, देखना सब तेरा हो गया है। विकारग्रस्त होकर संघ का वर्जन करना नहीं। स्मरण रखना संघं शरणं गच्छामि। संघ में तथा सत्संग में नियमित विधि पूर्वक योग देने से प्रारब्ध की हानि होती है। अतः शाखा के सत्संग से आरंभ करते हुए सभी सत्संगों तथा उत्सवों में योग देना, इसके निमित्त अंजलि देना, अपने अहंज्ञान का प्रयोग करना नहीं। हमारी नीति और आदर्श मान कर चलना, परिषद के कार्यकर्ताओं का विश्वसनीय होना, आज्ञा मान कर चलना, अन्यथा अनुशासन कैसे बना रहेगा। श्रीपद से दूर होकर पदवी के लिए ललायित होना नहीं। अतः हम अथवा हमारे द्वारा निर्वाचित और मनोनीत परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए दायित्व का निर्वाह करना हमारा आदर्श है। सहन नहीं कर पाता होगा, कह नहीं पाता होगा, परंतु कार्य का निर्वाह कर लेता होगा। अबाध्य होने से गुरुद्रोही हो जाएगा। छोटे बड़े का विचार करना नहीं। यहाँ कोई छोटा नहीं या कोई बड़ा भी नहीं, यहाँ तो सभी समान हैं। साम्य नीति मान कर चलना, ये सब मान कर चलने से चरित्र का गठन होगा। तू भी ये सब मानकर चरित्र का गठन करना रे बाबू। सर्वदा एक मुखी होना, गुरु के श्रीपद में मन को रखना, मैत्री भाव का पोषण करना, विद्वेषी अथवा विद्रोही नहीं होना, भ्रातृत्व के स्नेह में अवगाहन करना रे धन। रे चरम, एक दिन तूने मुझसे पूछा था, हे पिता, क्या मैं तुम्हारा एकमात्र प्रिय पुत्र हूँ? क्या तुम्हारी और कोई संतान संतति नहीं? प्रिय पुत्र नहीं? हैं रे धन, हैं। बहु संतानों का पिता हूँ मैं, परंतु इतनी संतान संततियाँ होते हुए मुझे निसंतान सा बोध हो रहा है। रे बाबू, इस धराधाम पर जितने व्यक्ति हैं वे सब तेरे भाई बहन हैं, वे सब मेरी प्रिय संतान हैं। परंतु आज देख, भाई से भाई ईर्ष्या करता है, हिंसा करता है। भाई के साथ भाई विवाद में रत है। हत्या, रक्तपात, व्यभिचार, लुंठन, सांप्रदायिक मनोभाव इत्यादि का विभत्स नारकीय कांड आज भाइयों के मध्य उपजा है। भाई के दाव से भाई आज भूलुंठित है। एक भाई धन दौलत का अधिकारी है तो दूसरा रास्ते का भिखारी। यह विषमता अतीव तीव्र है। परस्पर में सहाय, सहयोग, सहानुभूति रहने से सभी साम्य भाव से जीवन अतिवाहित करते इस पृथ्वी पर नित्य शांति विराजमान होती। रे चरम, रे मेरे धर्म नंदन, तू एक बार
उनसे समझाकर कह, यह समग्र विश्व एक परिवार है। इस परिवार में सभी भाई भाई हैं। सबके जन्मदाता पिता एक हैं। सब में जन्मगत भ्रातृत्व का संबंध है। रे धन, विश्व भ्रातृत्व प्रेम वास्तव में सनातन मानवीय धर्म की मूल नीति है। उससे कभी भी मुकर नहीं जाना। इन समग्र जीवों के शरीर में तेरे पिता का रक्त, पिता के अवयव, तेरे पिता के प्राण, पिता की ज्योति विराजित है। सकल जीव जगत एक आत्म सूत्र में छंदा हुआ है। तेरे पिता एवं पिता की संतान संतति, यह जीव कुल एक एवं अभिन्न है। इस नीति को त्यागने से सनातन धर्म की नीति में कैसे रह सकेगा? विश्व भ्रातृत्व जागृत करने से सर्वदा एवं सर्वथा ईश्वरीय सत्ता की उपलब्धि अवश्य करेगा। रे चरम, रे मेरी प्रिय संतान, आज इस सनातन मानवीय धर्म की मूल नीति विश्व भ्रातृत्व प्रेम को भुलाकर मानव समाज ध्वंसाभिमुखी हुआ है। रे धन, उनको समझा बुझाकर बोध कराते हुए हमारे निकट ले आ, हम समझा देंगे। इसलिए बाहें पसारे अपनी प्रिय संतान संततियों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उनमें भ्रातृत्व का दिव्य भाव जागृत कर सनातन धर्म का बीज वपन करने के लिए हमने विश्व भ्रातृत्व दिव्यात्मा परिषद की स्थापना की है। इस परिषद के प्रवेश द्वार स्वरूप आध्यात्मिक संस्था अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ का गठन किया है। परिषद के विभिन्न अंग प्रत्यंग के रूप में अन्य समस्त संस्थाओं की स्थापना की है। क्षिति ज्योति आश्रम की शाखाएं उपशाखाएं जगह जगह खोल दी हैं। सत्संग के माध्यम से नाम का प्रचार करा रहे हैं। धर्म की मूल नीति, आचरण, विश्व भ्रातृत्व, सदाचार इत्यादि में जन समाज को उद्बुद्ध करने की धारा दे रहे हैं। रे चरम, तू इन सब में आंतरिक सहाय सहयोग करना एवं दूसरों को इसमें शामिल करने हेतु आंतरिक उद्यम करते रहना। रे धर्मनंदन, मेरे चरम, क्या तेरे प्राणों तक हमारी वाणी नहीं पहुंची है रे? हमने तो तुम्हारे गमन पथ पर फूल चंदन बरसाते हुए वाणी दी है। हमारी वाणी तो चरम और चिंतन के पन्नों पर नियमित प्रकाशित हो रही है। सत्संग में भी परिचर्चा होती है। इन वाणियों को मान कर चलने से साधन भजन के पथ खुल जाएंगे। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण की प्राप्ति सहज, सरल व सुगम हो जाएगी। मानकर चलना रे बाबू। रे रंग रत्न, अव्यक्त बिंदु की ज्योति तुझे ज्योतिष्मान कर रही है। तेरे नत मस्तक पर हमारे आशीष की धारा झर रही है। तू निर्भीक है, तू वीर पुत्र है, तू अखिल विश्व में विश्व भ्रातृत्व प्रेम की मंदाकिनी प्लावित कर प्राण प्राण में धर्म का प्रदीप जलाकर पुनः एक बार मेरी गोद में लौट आ। मैं तुझे आशीर्वाद करता हूँ, तेरा कल्याण करता हूँ।